नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी विद सिमरन में। आज की कहानी का शीर्षक है हम तुम संग हैं। आज अनुराग जी अपनी पत्नी कल्याणी के संग अपना 60वां जन्मदिन मना रहे थे। वैसे परिवार में पत्नी कल्याणी और 2 बेटे साहिल और सुमित थे और साथ ही उनकी पत्नियां दिशा और निधि रहते थे। दोनों बेटे अब अपनी अपनी पत्नियों के साथ नौकरियों के चलते दूर अलग अलग शहरों में रहने लगे थे और 2-3 महीनों में एक आधी छुट्टी पर घर आ जाते थे। कल्याणी जी बेहद ही सुलझी हुई बहुत प्यारी महिला थी। सदा मुस्कुराते रहना उनका सबसे बड़ा गहना था। इसी बात पर तो अनुराग जी उन पर फिदा होकर उन्हें अपनी जीवन संगनी बनाकर लाए थे। अनुराग जी का जीवन में एक ही फंडा था, किसी से भी कुछ उम्मीद मत करो। जितनी उम्मीद बढ़ेगी, यदि पूरी नहीं हुई तो दुख की अनुभूति होगी। इससे अच्छा है अपना जीवन अपने अनुसार जियो। उन्होंने अपने बच्चों से भी कोई उम्मीद नहीं बांध रखी थी कि वे उनके सुख दुख में उनका साथ देंगे। वे तो बस इतना चाहते थे कि अपनी पत्नी कल्याणी के साथ अच्छे से दिन व्यतीत कर सके। इस उम्र में पति पत्नी का साथ हो और क्या चाहिए, उनका ऐसा मानना था। वो अपनी पत्नी कल्याणी को बहुत प्रेम करते थे, पर कल्याणी जी ठहरी एक माँ और एक औरत भी। वे भी अन्य स्त्रियों की तरह अपने दोनों बच्चों पर जान लुटाती थीं। थोड़ी बहुत उम्मीद तो हर माँ अपने बच्चों से करती है, तो वैसा ही कल्याणी जी भी करती थी। जब छोटे बेटे सुमित को भी बड़े बेटे की तरह बाहर दूर नौकरी मिल रही थी, तब उस दिन माँ ने बेटे से कहा, बेटा सुमित, तेरा दूर जाना जरूरी है क्या? इस शहर में भी तो अच्छी नौकरी मिल सकती है। इस पर सुमित माँ को कहता है, माँ अच्छी सैलरी मिल रही है उस कंपनी में। तभी उनकी छोटी बहू निधि भी कहती है कि क्यों इस हाथ में आए अफसर को जाने दे। इस पर माँ फिर कहती है, पर बेटा साहिल भी दिशा के साथ दूर चला गया। मैंने सोचा था चलो एक बेटा तो पास रहेगा, ये सोचकर तसल्ली कर ली थी मैंने। अब तू भी चला जाएगा तो घर काटने को दौड़ेगा। इस पर तुरंत निधि बोलती है, मम्मी साहिल भैया और भाभी की तरह सुमित के भी सपने हैं कि वे आगे तरक्की करे, अच्छा कमाए। अब इस शहर से ज़्यादा नए शहर में अवसर अच्छा हो तो इसमें हर्ज ही क्या है? मुझे लगता है आपको हमें वहाँ जाने से नहीं रोकना चाहिए। और कल्याणी जी की एक नहीं चली। अब वो जो उम्मीद का दिया जो जला बैठी थी, जरूरी तो नहीं कि सदैव वो दिया जलता ही रहे। अब सुमित और निधि भी घर से दूर रहने चले गए। जब वे लोग घर से जा रहे थे, उस दिन कल्याणी जी के चेहरे पर जो मुस्कान सदा रहती थी, वह छूमंतर हो गई थी। उनके जाने के बाद वो बहुत फुट फुट कर रोई थी। तब अनुराग जी ने बड़े प्यार से उनके आंसू पोंछते हुए कहा, रोती क्यों हो साहिल की माँ? कोई विदेश थोड़ी ही गए हैं, बच्चे आते रहेंगे हमसे मिलने। उन्होंने पत्नी से फिर कहा, जमाना अब ऐसा ही है। अब माँ बाप भी बच्चों के अच्छे करियर के लिए उन्हें दूर बाहर भेज रहे हैं और संतानें भी पहले जैसी कहाँ रही। वो भी शादी के बाद माँ बाप के साथ ज़्यादा कहाँ रह पाती है, ये तो तुम भी समझती हो। इस पर कल्याणी जी कहती हैं, घर खाने को दौड़ेगा, कोई रौनक नहीं होगी। इस पर हंसते हुए अनुराग जी अपनी पत्नी को कहते हैं, तुम ये समझ लो कि तुम नई नवेली दुल्हन बनकर आज ही इस घर में आई हो। याद है हम इस घर में कुछ वर्षों पहले अकेले ही तो थे। मैं जब काम से घर आता था तो तुम कैसे शर्मा जाती थी मुझे देखते ही, और तुम्हारी मुस्कान के तो हम तब भी दीवाने थे और आज भी दीवाने हैं। तब शर्माते हुए कल्याणी जी कहती हैं, ये देखो बुढ़े हो गए हैं जनाब, बालों में सफ़ेदी आ गई है, पर इश्क का भूत अभी भी सवार है इन पर। तभी अनुराग जी कहते हैं, मैं बुढ़ा, पर मेरी बीबी आज भी प्यारी और जवान है। तो चलो फिर से वही लम्हा जीते हैं। अब देखो जी, बच्चे तब भी नहीं थे, अब भी नहीं हैं। जीवन जहाँ से शुरू हुआ
वहीं आकर फिर से थम गया। बस फर्क इतना है, तब हम जवान थे और आज हम बुढ़े हो गए हैं। तभी अनुराग जी हंसते हुए अपनी पत्नी से कहते हैं, बूढ़े हम शरीर से हुए हैं, दिल तो अभी भी जवान है। हम 2 से 4 होते होते फिर 2 हो गए, परंतु यह हम पर निर्भर करता है कि हम अब जीवन कैसे जीते हैं। साथ तेरा मेरा अब तो यही सहारा है। इंसान का धरती पर जन्म और मृत्यु का समय निश्चित है, जिसे कोई नहीं बदल सकता। मुझे नहीं पता कि हम दोनों में से कौन पहले विदा होगा, परंतु मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें मजबूत अवश्य बना दूंगा। समझी मेरी समझदार बीवी? इतने में कल्याणी जी उन्हें चुप कराते हुए कहती हैं, ऐसा ना कहिए, अभी हम कहीं नहीं जा रहे हैं, समझे आप? ना मैं और ना आप। ये सब सुनकर अनुराग जी अपनी पत्नी को गले लगा लेते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ नए सिरे से ज़िंदगी जीने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई हो। यदि पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।